यार ये गर्मी तो दिन व दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही पड़ती रही तो मैं तो जल्द ही कोयले से ज्यादा काली हो जाऊंगी। लेकिन मेरी जान मुस्कान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये ऐसा क्या करने वाला है? ये लो मेरी जान, ठंडा ठंडा पानी। नहीं चाहिए तुम्हारा ये पानी, मैं पहले ही अपने लिए अम्ब्रेला लाई हूँ। लेकिन मुस्कान सुनो तो। नहीं सुननी अब तुम्हारी कोई भी बात। बताओगी भी क्या हुआ? और फिर मैं अयान से नाराज हो जाती। अयान मुझे बहुत मनाता लेकिन मैं नहीं मानती और मैं पैदल पैदल ही कॉलेज तक जाती। यार मुस्कान, तेरे तो मजे हैं। हेलो मुस्कान। अयान तुझे रोज यहाँ लेने आता है। हाँ वो तो है, लेकिन चलो अब मैं चलती हूँ। मुस्कान अब कहाँ चलना है? हाँ थोड़ा इधर को ले लो, मैप पर भी इधर को ही दिखा रहा है। ओह सिट यार। बाप रे, पिछवाड़ा टूट गया। मुस्कान ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं ज्यादा तो नहीं लगी। ठीक है फिर जल्दी से बैठ जाओ। अयान ये खाओ। यार मुस्कान, ये चॉपस्टिक बहुत टेस्टी है। हाँ अयान, ये अंकल बहुत अच्छे चॉपस्टिक बनाते हैं, हम यहाँ रोज खाया करेंगे। लेकिन मुस्कान, अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं उधार कर दूंगी। मतलब कि खाना जरूर है। लेकिन अयान तुमने ही तो बोला ये बहुत टेस्टी है। यार मुस्कान, तेरा बॉयफ्रेंड तुझे कार से लेने क्यों नहीं आता? क्योंकि यार उसके पास कार नहीं है। वो देख, मेरा बॉयफ्रेंड कार लेकर आ गया। हाय जानू। चल फिर मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। हाँ ठीक है बाय। यार इसका बॉयफ्रेंड कितना अमीर है। तुम आज आने में लेट क्यों हो गए? यार थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया। यार काश अयान के पास भी कार होती तो मैं भी ऐसे ही कार में बैठकर जाया करती। यार बार बार ये हॉर्न कौन बजा रहा है? यार ये इतनी महंगी कार किसकी हो सकती है और इसने मुझे देखकर हॉर्न क्यों बजाया? मुस्कान, ये छाता मुझे दो और तुम जल्दी से अंदर बैठ जाओ। लेकिन अयान ये कार किसकी है? मुस्कान, ये कार अपनी ही है। इसको मैंने तुम्हारे लिए आज ही खरीदा है क्योंकि मुस्कान, तुम्हें साइकिल से कॉलेज आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी ना, अब नहीं होगी। पर अयान इतनी महंगी कार लेने की क्या जरूरत थी? थोड़ी सस्ती भी तो ले सकते थे ना। मुस्कान, शायद तुमको इस कार के फीचर्स के बारे में नहीं पता। अच्छा ऐसे क्या फीचर्स हैं इस कार में? मुस्कान, इस कार में बहुत बड़े बड़े फीचर्स दिए हुए हैं। तुम्हें देखने हैं क्या इस कार के फीचर्स? बताओ, दिखाऊं क्या? हाँ देखने हैं अयान। हाँ चलो दिखाता हूँ। चलो अयान जल्दी से कार पार्क कर दो। अरे मुस्कान, इस कार में ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है जिससे ये कार सही जगह पर खुद ही पार्क हो जाएगी। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। हाँ मुस्कान, इस कार के फीचर्स की वजह से ही यह कार इतनी महंगी है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा तो मुस्कान, चलें फिर शॉपिंग करने। हाँ चलो चलते हैं। फाइनली मुस्कान, हमको जिस लोकेशन पर पहुंचना था हम वहाँ पर आ चुके हैं और आज साइकिलिंग करके भी बहुत अच्छा लगा। हाँ अयान, सच में आज साइकिलिंग में तो मजा ही आ गया। चलो फिर थोड़ा और आगे तक चलते हैं। अबे साले। अब और आगे कहाँ चलें? आज इतनी साइकिलिंग कर तो ली। नहीं यार मुस्कान, अभी मजा नहीं आया। प्लीज थोड़ा और आगे चलते हैं ना। हाँ फिर ठीक है, चलो चलते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। देखो वो प्लॉट भी अपना ही है। हाँ ये सुखू। अरे मुस्कान, तुम यहाँ। ये सुखू मुस्कान को देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? सुखू, मैं तो साइकिलिंग कर रही थी, तुमको देखा तो सोचा मिलती चलूं। लेकिन तुम एक बार बता भी तो सकती थी। सुक्खू, तुम मुस्कान पर इतना एंट क्यों रहे हो? अरे नहीं मोनू सर, ये तो हम दोनों का प्यार है। इसको लड़ाई नहीं कहते, इसको प्रेम कहते हैं। अबे साले। और बताओ तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे 1-2 फाइल और कंप्लीट करनी है। इस सुखू के बच्चे को तो बाद में देखती हूँ। मुस्कान, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। लगता है पीहू मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो गई हो। अच्छा तो अब मैं नाराज भी नहीं हो सकती। और तुम्हारा जो उस मुस्कान के साथ चल रहा है, क्या वो सही है? अरे पीहू मेरी जान, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। अच्छा, और वो जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे बीच चल रहा था, जो बार बार तुम उससे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, वो क्या था? अरे यार पीहू, तुम तो सीरियस हो जाती हो। देखो मैं उसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता, मैं तो बस उसके साथ थोड़ा प्यार का नाटक करके उससे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के चक्कर में हूँ। जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा मैं मुस्कान से बहुत दूर हो जाऊंगा। लेकिन सुक्खू, तू मेरे होते हुए मुस्कान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुरंत इस वीडियो को मुस्कान को दिखाता हूँ। आखिर मैं भी उसका एक अच्छा दोस्त हूँ और मैं मुस्कान की लाइफ को ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। जल्दी बोलो, मछली चाहिए क्या? प्लीज अंकल, आप ये 500 रुपए ले लो और एक दिन के लिए मेरे पापा बन जाओ। क्या बोली? पापा बन जाओ। इन 500 रुपए के लिए तो मैं तुम्हारा पापा क्या, तुम्हारा पूरा खानदान बन जाऊंगा। पर ये कोट थोड़ा टाइट है, साला बाजू में फिक्स नहीं आ रहा। गाली नहीं, तुम्हें पता है मेरे पापा कभी गाली नहीं देते और ये कोट भी उन्हीं का है। चलो चलो अब चुप भी करो, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पहले एक सिगरेट पीने दो। नहीं, तुम सिगरेट भी नहीं पी सकते क्योंकि मेरे पापा ने कभी सिगरेट भी नहीं पिया। मुझसे नहीं होगा, अपने बाप को ही ले आओ फिर। पर मेरे पापा अभी बाहर हैं। मुस्कान बेटा, ये शोर शराबा किस चीज का है? कुछ नहीं माँ, मोंटी अंकल का कुत्ता शोर मचा रहा है। अंकल जल्दी चलिए, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अरे अरे सुनो तो, ये 500 का नोट असली तो है ना? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत चालाक हैं। देखिए, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सभी तरह का ध्यान। क्या पीली वाली मुर्गी ने सच में अंडा दिया है? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। साइड हटो यार, मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया।
आप अभी से कहाँ चल दिए? अभी पेरेंट्स मीटिंग बाकी है। लेकिन मेरा घर जाना जरूरी है, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है। तुम चाहो तो आधे पैसे रिटर्न ले लो, पर मुझे जाने दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है, पर तुम्हें आधे घंटे और रुकना होगा। आप पेरेंट्स मीटिंग खत्म होने के बाद चले जाना। मैंने बोल दिया ना, मुझे घर जाना है तो जाना है। तुम अब चाहे मुझे कितना भी बोलो, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। वैसे भी उस मीटिंग में बैठकर मेरे दिमाग का दही हो गया। पागल समझी है क्या? 500 रुपए में नौकर समझ रही है। मुस्कान के पापा, एक मिनट सुनो। मैडम, मैं इस लड़की का कोई बाप नहीं हूँ। हाँ पता है, लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मुस्कान के पिताजी की डेथ हो चुकी है। ये बात उसकी मदर ने उससे आज तक नहीं बताई। मुस्कान जब अपने पापा के बारे में अपनी मदर से पूछती है तो उसकी मदर मुस्कान से कह देती है कि उसके पापा बाहर गए हैं। काश मेरे पापा मेरे घर पर होते तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में अपने पापा के साथ ही आती। चीनू, कल से तुम मुस्कान के साथ मत रहना। लेकिन क्यों, क्या हुआ भैया? अरे तूने देखा नहीं, उसके बाप को जरा सी भी अक्ल नहीं है। पेरेंट्स मीटिंग में कैसी पागलों वाली हरकत कर रहा था। चुप करो, तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, तेरे बाप को कौन सी अक्ल है? तेरा बाप एक नंबर का पागल है। जुबान बंद कर। अगर तूने मेरी बेटी से आगे से कुछ फालतू का बोला तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? अयान सर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सब मुझसे अनजाने में हुआ। ऐसे कैसे माफ कर दूं? मेरे बुरे समय में मुझे सबसे ज्यादा परेशान तुमने ही तो किया था। और पीहू, तुम बताओ, मैंने तुमको जो फाइल बनाने को बोला था, तुमने उनको अभी तक कंप्लीट किया या नहीं? यस सर, मैंने तो उनको तभी कंप्लीट कर दिया था जब आपने मुझसे बोला था। अरे लेकिन एक सेकंड पीहू, ये लड़की कौन है जो वेटिंग हॉल में खाना खा रही है? सर, ये लड़की पास वाले गांव की है। बेचारी अनाथ है। अपनी कंपनी में जॉब के लिए 3-4 दिन से लगातार आ रही है। इसके पास ना ही रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए राशन। सच में ये बहुत गरीब है। अरे ओ लड़के, लिफ्ट को बंद होने से रोको। अच्छा सुनो, ये MSR कंपनी किसकी है? मेरी है। क्यों, क्या हुआ? क्यों फालतू की बात कर रहे हो? तुम्हारे मुंह को देखकर ही नहीं लग रहा कि ये कंपनी तुम्हारी होगी, और तुम्हारे कपड़े तक तो फट रहे हैं। बात कर रहे हो कंपनी के ओनर होने की। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। ये लो, मैं कुछ पैसे कर रही हूँ, अपने लिए अच्छा सा पैंट खरीद लेना। वैसे भी मैं बस पैसे से गरीब हूँ, दिल से नहीं। हाँ यार, मानना तो पड़ेगा, गरीब होने के बाद भी इतना बड़ा दिल। बाप रे, आज इंटरव्यू के लिए फिर से लेट हो गई। मुस्कान, जब से अयान सर ने आपको देखा है तब से वो आपके दीवाने हो चुके हैं। क्या सच में? हाँ, और उन्होंने तुमको कुछ सरप्राइज करने का भी सोचा है। लगता है अयान सर को तुमसे मोहब्बत हो गई। सॉरी, कल के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि MSR कंपनी के ओनर आप ही हो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रही थी ना। हेलो शंकर, मैंने मुस्कान के लिए जो घर खरीदा है उसकी डेकोरेशन के लिए मैंने तुमसे जो सामान लाने को बोला था, तो तुम उस सामान को अभी तक लाए या नहीं? हाँ अयान सर, मैंने सारा सामान मंगवा लिया है। देख लेना कोई भी सामान बाकी ना रहे, और सारा सामान नए वाले घर पर पहुंचवा दो। ओके अयान सर। ओके ठीक है। अरे वाह अयान, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन अयान, तुमने ये घर कितने का खरीदा? 2 करोड़ का। लेकिन अयान, तुमने मेरे लिए इतना महंगा घर क्यों खरीदा? आखिर क्या जरूरत थी तुमको मेरे लिए इतना सब करने की? अरे मुस्कान, अब छोड़ो भी। और फिर घर का सारा सामान सेटल करने में अयान मेरी बहुत हेल्प करता। और फिर मैं जैसे ही साफ सफाई कर रही होती तभी अयान बहुत प्यार के साथ मेरा हाथ पकड़ लेता। आई लव यू मुस्कान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यार, ये तो अयान ने मेरे दिल की बात बोल दी। दोस्तों, क्या मुझे अयान को हाँ बोल देना चाहिए? आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। यार, ये तो मैं पहले ही याद कर चुका हूँ। बाप रे, ये आसमान से कौन टपक गया? अयान, तुम सर को मेरे बारे में कुछ मत बताना। बाप रे, सर तो इधर ही आ रहे हैं। अरे लेकिन हुआ क्या है? अयान, तुमने मुस्कान को देखा है क्या? प्लीज अयान, कुछ मत बताना। सर, मुस्कान इधर ही छुपी है। अयान के बच्चे, तुझे तो बाद में देखती हूँ। रुक जा, आज मैं तुझे क्लास बंक नहीं करने दूंगा। तेरा रोज रोज का हो रहा है ना। अयान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो करना है कर लेना। ओके। तो बच्चों, सेंटर ऑफ सर्किल का चित्र ऐसे बनता है। चलो जल्दी से खा लेती हूँ। मुस्कान, ये क्लासरूम है, कोई कैफे नहीं। लेकिन सर, अयान भी तो खा रहा है। मुस्कान, वो घर का बना पराठा खा रहा है, तुम्हारी तरह दुकान का कचरा नहीं। सर को तो बस मुझसे ही दिक्कत है, मतलब कि इनको तो बस मुझे ही डांटना है, गलती चाहे किसी की भी हो। मुस्कान, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें क्लासरूम के अंदर दुकान की कोई चीज खाते हुए देखा तो मैं तुम्हें कॉलेज के बाहर कर दूंगा। तो आज के बाद मेरी बात को ध्यान रखना। यार, ये आर्ट कितना प्यारा बना है। मैं इतनी देर से क्या भौंक रहा हूँ? तुमने कुछ सुना भी है या नहीं? भैंस की आंख, मैंने तो सुना ही नहीं। यार, लगता है मुस्कान को डांट सुनने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। सर, मुझे अयान के साथ बैठना है। ठीक है, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही मैं क्लास बंक नहीं कर पाई। तो क्या करूँ मैं? मुझसे टकरा कर गलती कर रहे हो तुम। अगर यह सुबह सर से नहीं बताता तो मैं क्लास बंक कर देती। चलो, अब चौथे का आंसर बताओ। चौथे वाले का दूसरा है। ज्यादा ही पढ़ंती बन रहा है कुछ। अयान, मुझे समोसे खाने हैं। ये लो, लंच टाइम में खा लेना। APJ अब्दुल कलाम कौन थे और उन्होंने भारत को क्या दिया? कलाम जी मेरे मामा थे और उन्होंने मुझे चीज खिलाई थी। दूर हट, ये क्या फालतू बोल रही है तू? अयान, देखो मैंने क्या बनाया। भैंस की आंख, इसने मेरी कितनी बकवास आर्ट बनाई है।
मुस्कान, ये क्या किया तुमने? लाओ ये इधर दो। अब देखता हूँ तुम कैसे किसी की फालतू आर्ट बनाती हो। नहीं प्लीज, ये मुझे वापस दे दो। यार ये चैप्टर तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। मुस्कान, तू ये क्या फालतू के आर्ट बनाती है? अरे यार ये क्या? पर मम्मा, मुझे ये बनाना अच्छा लगता है। तुझे पता है तू इनके चक्कर में कितना टाइम खराब करती है। पर मम्मा, मैं ये सब करके कुछ नया भी तो सीख रही हूँ ना। पर मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इन सब में कैरियर नहीं है। मैं तुझे लास्ट बार बोल रही हूँ, आज के बाद तू मुझे ये सब फालतू की आर्ट बनाते दिख मत जाना। चलो अब मैं ही कुछ करता हूँ। यार मुस्कान इतना बढ़िया आर्ट बना तो रही है, अगर उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट करें तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। जरूर मम्मा को किसी ने भड़काया होगा। यार ये ड्राइंग मेरे टेबल पर किसने रखी? मुस्कान, तुम बहुत अच्छी आर्ट बनाती हो, ऐसे ही बनाती रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। यार इसका मतलब अयान मुझे सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ड्राइंग बनाना नहीं छोड़ूंगी। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। बस आप सब लोग मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 16 लिख देना। अरे अरे रुको, ये बोतल मुझे दे दो, मैं कचरा बिनने वाली हूँ, मुझे थोड़ी प्यास भी लगी है। लेकिन तभी, अरे पागल हो गई हो क्या? तुमने पानी क्यों फेंक दिया? दादी को प्यास लगी हुई थी। बुढ़िया, तू खुद कचरे बीन और खुद पानी पी समझी। एक फ्री की सलाह है, अपने काम से काम रखो। अरे रुको, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नाम की चीज है कि नहीं? और ये रही कुछ कार्डबोर्ड। अरे बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं दादी, ये तो बस छोटी सी मदद है। काश सब आदमी इसी लड़की की तरह होते तो मुझे इतनी गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। अरे अरे बेटी रुको, फेंक क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। दादी, ये केक रात भर खुले में था, खराब हो गया है। अगर खाने लायक होता तो मैं आपको जरूर दे देती। आप हर महीने के लास्ट में आना, मैं आपके लिए अपने घर के कबाड़ बचा के रखूंगी। पता है तुम अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी हो। वैसे बेटी तुम नीचे क्यों जा रही हो? दादी, मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ। ओहो लाओ बेटी, मैं फेंक दूंगी, तुम कहाँ खामोखा परेशान दादी। होगी। ओहो बेटी चिंता मत करो, मैं अभी उतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटी। काश सब आदमी आखिर इस बुढ़िया ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ, इसे खाने को मिल ही गया। एक बात कहूँ, तुम जैसे भोले लोगों पे ना तरस आती है मुझे। जब तुम्हें मदद नहीं करना तो अपना मुंह बंद रखो, भाई समझी? मुझे क्या लेना, मैं तो बस अच्छे पड़ोसी होने के नाते सचेत कर रही थी। पत्थर दिल कहीं की। बेचारी बूढ़ी दादी की थोड़ी मदद हो गई, पर फिर अगले हफ्ते आ गई। अरे रुको यार, आ रही। कुत्ती कही कि क्या बिगाड़ा था मेरी दादी ने तेरा, जो तू ये एक्सपायर्ड केक देकर मारना चाहती थी उन्हें? क्या बात कर रहे हो? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप पैसे निकालो वरना पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। सठिया गए हो क्या? दादी, मैंने कहा था ना आपको कि ये केक खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने ही मुझे ये खराब खाना खाने को दिया था। पता नहीं किस जन्म का बदला लेना चाहती थी मुझसे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मेरी दादी ने वो केक खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। देखो ये रहा उस हॉस्पिटल का पूरा बिल, पूरे 60,000 का है। जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो। अरे अरे रुको, मैं कचरा बिनने वाली हूँ। बेटी तुम नीचे क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो, बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़िया, तू खुद कचरे बीनने काम से काम रखो, इसे खाने को मिल ही गया। तुम जैसे भोले लोगों पे सुनाई ना नहीं दे रहा, जल्दी करो, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधा थाने घसीटूंगा तुम्हें। चलिए दादी। पर फिर अगले हफ्ते। अरे बेटी इसे फेंको, मैं कबाड़ बिनने वाली हूँ, ये बोतल मुझे दे दो। अरे क्यों नहीं? पागल मत बनो। अरे तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया, तू खुद कचरे बीन और खुद पानी पी, समझी? पागल हो क्या? बहन, जमाना बदल गया है, अपने काम से काम रखा करो। लोग भरोसे लायक नहीं रहे। ओह माय गॉड, क्या ये सच में मुझे किस करने वाला है? दरअसल किस डे के दिन बेबी ये आइसक्रीम टेस्ट करके देखो, बहुत टेस्टी है। अच्छा रुको तो, रानी तुम्हारे होठों पे कुछ। किस डे की रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अचानक से मुझे किस करना चाहा, पर मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं थी। इसलिए अगर तुमने जल्दी नहीं खाया तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। अगले दिन सबसे पहले मैं अपने भैया भाभी से मिली। क्या सच में? ऐसे में तो वो सोचेगा कि तू उससे प्यार ही नहीं करती। आप दोनों को पहली मुलाकात के बाद किस करने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। मात्र 10 मिनट में किस? टोमेटो का एड शूट कर रहे थे क्या? कोई शक नहीं कि दोनों जल्द अपनी खुद की फुटबॉल टीम लॉन्च करेंगे, चुन्नू मुन्नू 11। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसे पसंद ही नहीं करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा हमेशा ख्याल रखता है। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो लकी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। जब मेरे छोटे छोटे पैर चलते चलते थक जाते हैं तो वो मुझे गधे की तरह पीठ पर लाद कर घर तक लाता है। और परसों प्रॉमिस डे पे तो डार्लिंग देख तो ये अच्छी है ना, स्वाइप करना जरा। टनटना, डार्लिंग तुझे हैप्पी प्रॉमिस डे। मैं तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। वो इतना प्यारा है कि मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं बिता सकती। तो क्यों ना कल की गलती आज वैलेंटाइन पे सुधार ली जाए। भाभी, आपने सही कहा, आज मैं उसे रोकूंगी नहीं। अगर वो 1 गुना किस करेगा तो मैं 10 गुना करूंगी। डार्लिंग हैप्पी वैलेंटाइन डे। वाह, आज भी इतना प्यारा बुके। बेबी अरे अरे ध्यान से। ओह शीट, कहीं कल की बात के कारण लकी मुझसे नाराज तो नहीं है? अरे लकी, मैंने नई लिपस्टिक ट्राई की है, टेस्ट करके देखो तो कैसी है। यस, अब लकी मुझे किस करेगा। तेरा सर तो तबले की तरह आवाज करता है। अरे बेबी, वो खाली खाली रहता है ना, सो जोर से आवाज करता है। पर कहीं तुम कल की बात से नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? अगर तू किस की बात कर रही है तो बिल्कुल भी नहीं। देख तू उस वक्त रेडी नहीं थी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सही मोमेंट होगा तब अपने आप हो जाएगा। तो बेबी क्यों ना वो सही मोमेंट अभी बना लिया जाए, फिर मैं जैसे ही लकी को किस करती वैसे ही। बेबी कैसा लगा मेरा मूवी? सूथनी के, ये गाल तो सुनने ही पर गया लगता है। पगली, इसे मूवी नहीं ट्रेलर कहते हैं। फिर मुझे सबसे टाइट मूवी का एहसास होता। इसे कहते हैं मूवी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।